क्या आप जानते हैं बाज़ार का महंगा देसी घी खरीदने की ज़रूरत नहीं है अब आपको। आप घर में जमा की हुई दूध की मलाई से बिल्कुल खालिस, खुशबूदार और बग़ैर मिलावट वाला देसी घी घर बना सकते हैं। आज मैं आपको बहुत आसान तरीका बताऊँगी, तो वीडियो को आखिर तक ज़रूर देखें, क्योंकि आखिर में घी को ज़्यादा खुशबूदार बनाने का तरीका भी बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले हमने घर के दूध की मलाई जो जमा की थी उसको अनफ्रीज़ कर लेंगे और मलाई को अच्छी तरह से अनफ्रीज़ होने दें। जब थोड़ी-थोड़ी ठंडी हालत में हो तो हमने इसको कोई खट्टा-शट्टा नहीं लगाना, बस जब थोड़ी-सी ठंडी रह जाए तो हमने हैंड ब्लेंडर या किसी मशीन की हेल्प से इसको अच्छी तरह से बिलोना है। मैंने तो हाथ से ही इसको कर लिया था और मुझे कोई 5 से 10 मिनट लगे थे। और जी देखें कितनी अच्छी तरह से स्मूथली ये जो है ब्लेंड हो रहा है। इसमें थोड़े-थोड़े दाने बनना शुरू हो गए हैं। बस आपने इसको हिम्मत नहीं हारनी, तेज़-तेज़ हाथों से चलाते जाएँ और देखें जी मलाई थिक होना स्टार्ट हो गई है और आहिस्ता-आहिस्ता फ़ील हो रहा है कि इसमें से मक्खन अलग होना शुरू हो जाएगा। जैसे कि थोड़ा-सा और थिक होगा, इसकी लस्सी अलग हो जाएगी और मक्खन अलग। बहुत ही आसान तरीका है, आप इस तरीके से लाज़मी घी बनाकर देखिएगा। खट्टा लगाने की जो झंझट है उससे आपकी जान छूट जाएगी। माशाल्लाह जी देखें बहुत हद तक ये जो थिक हो चुकी है हमारी जो मलाई है। मैंने इसको जस्ट अनफ्रीज़ किया है और थोड़ा इसको मतलब टेम्परेचर इसका ठंडा ही था तो इसको ये बिलोना शुरू कर दिया है। अब देखें जी हमारा मक्खन जो है तकरीबन रेडी हो गया है। लस्सी जो है वो अलग हो रही है। आप इसको अच्छी तरह से लस्सी को जो है अलग कर लें और मक्खन को अलग कर लें। ये देखें जी इस तरह से मैंने, क्योंकि फिर इसको गर्म करने में आसानी होगी, और मैंने इसको इस तरह से इसकी जो लस्सी है वो सारी निचोड़ दी है, इसमें से अलग कर दी है। एक नॉन स्टिक पैन लिया है और इसमें मैंने ये सारा मक्खन जो है वो अलग करके रख लेना है। इसकी जो लस्सी है वो सेपरेट हो जाएगी। इस तरह से आपको इसमें कोई आटा वगैरह डालने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती और आपके ज़्यादा बर्तन भी इससे ख़राब नहीं होते। देखिए जी सारा मक्खन अलग हो चुका है और लस्सी अलग हो गई है। अब हम इसको एक चूल्हे पर रख देंगे और दरमियानी आंच पर इसको पकने के लिए रख देंगे। तो जी जैसे ही हमारा मक्खन मेल्ट होगा तो बहुत अच्छी खुशबू आना स्टार्ट हो। जब मक्खन ना पिघलना स्टार्ट होता है ना तो इसमें पानी सबसे पहले खुश्क हो जाता है और आहिस्ता-आहिस्ता इसका जो कलर है वो भी चेंज होना शुरू हो जाता है। और जी घी को पकाते वक़्त आपने आँच जो है वो तेज़ नहीं रखनी, वरना घी का जो जायका और खुशबू है ना वो इससे डिस्टर्ब हो जाती है। घी का कलर चेंज होना स्टार्ट हो गया है। इसके पेंदे में ना कुछ लस्सी जम जाती है और बर्तनों को ख़राब करती है, तो कोशिश करें वो भी साथ-साथ निकाल लें आप। और फाइनली जी हमारा घी जो है वो बन चुका है। अब हमने इसको छालनी की हेल्प से निकाल लिया। बर्तनों में थोड़ा ठंडा हो जाएगा तो हम इसको प्लास्टिक के जार में सेव कर लेंगे। अगर आपको ये आसान तरीका पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। ऐसे मज़ेदार घरेलू और टिप्स के लिए मेरे चैनल से जुड़े रहें। अल्लाह हाफ़िज़।